नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, आज बात करेंगे आरपीएससी के द्वारा जो 2018 की फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी थी और उसका जो एग्ज़ाम जो लगा था 2020 में, तो उसके कट ऑफ मैथ सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ग्रेड में कितनी कट ऑफ जो रही थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ की बात करूँगा ये फाइनल कट ऑफ है जो आरपीएससी के द्वारा मुख्य सूची, देखिए मुख्य सूची जो डाली गई है उस बेस पे है। पात्रता जांच काउंसलिंग उपरांत निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में सफल घोषित किया जाता है। तो ये फाइनल आंसर की कट ऑफ है। तो इस बेसिस पे अपन एनालाइज करेंगे कि आगे अगर आप गणित से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की तो आपको कितना टारगेट लेके चलना है। हम गई वाली वैकेंसी थी इसकी कट ऑफ के बारे में यहाँ पे विस्तृत जो है विवेचन जो है वो करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पहले से मैं बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें फर्स्ट जो पेपर होता है वो होता है जीके का, सेकंड जो पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट का। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पेपर होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। 175 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से 150 नंबर का तो फर्स्ट पेपर होता है और ये 300 का ये सेकंड पेपर होता है। ऐसे टोटल मिला के 450 से कट ऑफ बनती है। तो 450 से यहाँ पे कट ऑफ टोटल बनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 212.79, ठीक है, तो ये कट ऑफ रही है। और परसेंटेज की अगर बात करें तो इसकी परसेंटेज जो है 47.28, 47.28% में यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन जो है मैथ से जनरल कैटेगरी से हुआ है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ अगर आप फर्स्ट ग्रेड की मैथ से तैयारी कर रहे हो तो अगर फर्स्ट पेपर में आप 40% सही करते हो तो आपके टोटल हो गए 80 नंबर, ठीक है। और सेकंड जो पेपर है, इस सेकंड पेपर में अगर आप 67 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके टोटल 134 नंबर हो गए। और 134 से टोटल जोड़ेंगे तो 214 नंबर हो गए। और यहाँ पे कट ऑफ जा रही है 212.79। तो इस हिसाब से आप कट ऑफ को यहाँ पे इस बेसिस पे तैयारी करके आप फर्स्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही कर लो और सेकंड पेपर में 67 सही करोगे तो आपका सिलेक्शन जनरली होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, कंपटीशन के दौर में यहाँ पे जो कट ऑफ जो गई बार की जो जारी हुई है इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको नंबर आपको ज़्यादा लेके चलने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 212 गई है तो आप यहाँ पे 222 सोच के चलिए, 222 कट ऑफ टारगेट रखिए अपना, ताकि अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो सके। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो 188.95 जो कट ऑफ है वो जो रही है जनरल कैटेगरी वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, शिक्षा विभाग में जितने भी टीचर्स एग्जाम होते हैं उसमें पहले नियम ये नहीं था कि प्रत्येक जो पेपर है उसमें 40% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं। अभी जो वर्तमान नियमावली ये है कि आपको प्रत्येक जो पेपर है उसमें जैसे फर्स्ट पेपर जो है और सेकंड पेपर सब्जेक्ट, तो दोनों में क्या नाम से 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप फर्स्ट पेपर में 40% मार्क्स नहीं लाए तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, या सेकंड पेपर में आप 40% से कम लाते हो तो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए क्या नाम से आपको 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। कुछ कैटेगरी SC ST में 35% दे रखा है, 5% का रिजर्व कैटेगरी छोड़ रखी है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे हैं। तो 188.95 यहाँ पे कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे अप्रोक्स 42% में यहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है SC कैटेगरी जो है उसमें 149.34 कट ऑफ जो है वो रही है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो परसेंटेज की बात करें SC कैटेगरी की तो 33.18 में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है बच्चों का। अब यहाँ पे जो है ये 40% जो मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी लाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% के हिसाब से 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे? 30 क्वेश्चन, क्योंकि 75 का 40% कितना हो गया? 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में अगर आप 40% का स्कोर लाते हो तो आपको 60 क्वेश्चन कंपलसरी करना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी में। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो सेकंड पेपर में आपको कितना लाना पड़ेगा? 150 में से 53 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि 35% है। और फर्स्ट पेपर जो है जीके वाला उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन में से आपको कितना लाना पड़ेगा? वो लाना पड़ेगा आपको 35% के हिसाब से। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये डिवाइडेशन जो है दोस्तों यहाँ पे दे रखा है। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कैटेगरी अपने सामने है ST कैटेगरी। ST कैटेगरी की बात करते हैं तो ST कैटेगरी में कट ऑफ जो रही है
वो रही है 137.18। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों की 137.18 रही है। ठीक है, और परसेंटेज की अगर बात करें तो एसटी में एसटी की जो कट ऑफ रही है वो 33.18 रही है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 33.48 सॉरी, एसटी की जो रही है 33.48 रही है, 33.48। ठीक है, ये इसकी कट ऑफ रही है। अगर आप एसटी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिनिमम, अगर आप फर्स्ट पेपर में 27 कम से कम नंबर लाते हैं क्वालिफाई नेचर, तो आपके 54 नंबर तो ये हो गए। सेकंड पेपर में आप जो है कम से कम 53 लाते हैं तो आपके कितने हो गए, 106। टोटल आपके 160 नंबर आएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 137 है, तो उस टाइम पे नियम नहीं था, इसलिए कम नंबर आने के बावजूद एसटी से बिलोंग करने वाले बंदे सीट यहाँ पे ले गए। बल्कि यहाँ पे अब जो है 40% के हिसाब से 160 नंबर जो भी इस स्ट्रक्चर में, फर्स्ट में 27 और सेकंड में 53, इस बेसिस पे अगर आएंगे तो ही सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओबीसी। ओबीसी में देखिए यहाँ पे 200.87 200.87 कट ऑफ जो है वो रही है, और इसकी परसेंटेज की बात करें तो 44.66% जो है वो यहाँ पे रही है। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ओबीसी से अगर तैयारी कर रहे हैं तो ओबीसी से फर्स्ट ग्रेड से अगर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में जो है वो लाना पड़ेगा 30 क्वेश्चन। अगर आप सही करते हैं तो 60 नंबर हो गए, और सेकंड जो सब्जेक्ट का मैथ का पेपर है इसमें आप 71 करते हैं तो 142 हो गए। टोटल मिला के 148 क्वेश्चन नंबर हो गए। यहाँ पे ये आराम से, क्या नाम से, इस कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर सकते हैं ओबीसी की। ठीक है, तो ये 148 इस हिसाब से। सामान्यतः आपको ध्यान इतना रखना है कि 200 नंबर जो हैं, यहाँ पे 200 नंबर है तो 450 की 450 में से 287 की अगर अपन परसेंटेज निकालते हैं तो ये बनती है 44.63। तो यहाँ पे ओबीसी की जो रही है वो 44.63% जो है यहाँ पे रही है दोस्तों। ठीक है, अब आगे एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ जो रही है 164.12। ठीक है, और परसेंटेज की बात करें तो 37% अप्रोक्स अराउंड फिगर में यहाँ पे सिलेक्शन हो गया। और यहाँ पे अगर आप एमबीसी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की मैथ से, तो आपको फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके 60 क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों। सेकंड पेपर में बात करें तो अगर आप 150 में से 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो 110 क्वेश्चन सही आ जाते हैं। टोटल 170 क्वेश्चन 70 नंबर होते हैं, 170 में यहाँ पे कट ऑफ आपकी क्वालिफाई हो रही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की अगर बात करते हैं तो एक्स सर्विसमैन में दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एक्स सर्विसमैन जो है उसमें दे रखा है दोस्तों कट ऑफ 84.54। ठीक है, 84 और 54। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की अगर बात करें तो 19%। ठीक है, 19% में क्या नाम से यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था गई बार वैकेंसी में। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में भी अगर आप तैयारी करो तो मिनिमम आपको 27 नंबर तो लाना ही पड़ेगा, फर्स्ट में 27 क्वेश्चन सही करना ही पड़ेगा। 54 नंबर क्या नाम से यहाँ पे फर्स्ट पेपर में लाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है एक्स सर्विसमैन के लिए। दूसरा है सेकंड पेपर में 53 क्वेश्चन आपको सही करने ही पड़ेंगे, तो 53 × 2 बराबर 106 नंबर हो गए। टोटल आपको 160 का स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों, एक्स सर्विसमैन वाले भी। अब ये नियम के अनुसार कम कट ऑफ में नहीं लग पाएंगे, आपको मिनिमम नंबर तो लाना ही पड़ेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ट की बात करें तो कट ऑफ वहाँ पे रही है 104.30, और परसेंटेज की बात करूँ तो 23.17 यहाँ पे कट ऑफ जो है फिजिकल हैंडीकैप्ट की रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी वही नियम आ गया, कम से कम अगर आप फर्स्ट पेपर में 27 करते हो, सेकंड पेपर में 53 करते हो, तो टोटल आपके 160 नंबर होते हैं। 160 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे 104 में सिलेक्शन पहले होते थे, अब नहीं होगा, क्योंकि अब ये नियम आने के बाद में कम से कम आपको ये नंबर तो लाना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये आपके सामने मैंने मैथ की कट ऑफ रखी है, और किस किस के कितना टारगेट आपको रखना है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको 10 से 12 क्वेश्चन इनसे एडवांस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बढ़ ही रहा है। तो आपको सिलेक्शन अगर देना है तो 10 नंबर आपको आगे लेके चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए। मैं समय समय पर एजुकेशन से संबंधित जितने वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ और अपडेट मैं इसी चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।